यस कपिल, क्या गुड डाउट है मॉर्निंग आपका सर। बेटा? गुड सर मॉर्निंग, गुड मेरा मॉर्निंग। डाउट सर मेरा डाउट था कि पाइथन के हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, उसके अंदर सर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में डिफरेंस क्या है? देखो हम बेटा, अंदर तो हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। मतलब सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे तो भी वो स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो भी वो स्ट्रिंग है। बट हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों है, वाई? क्यों? क्योंकि एक ही चीज को करने के लिए दो तरह के तरीके क्यों बताए गए? वो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि कभी कभार क्या होता है, स्ट्रिंग में हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट की यूज पड़ जाती है, जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखना है कि माय नेम इज चेतन, तो मैंने चेतन को डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो अब क्या होगा, जब मैं स्ट्रिंग को डबल कोट्स में स्टार्ट करूंगा, तो जब मैंने लिखा माय नेम इज चेतन और फिर मैंने चेतन को डबल कोट स्टार्ट किया, तो वो जो हमारा जावा या पाइथन का जो कंपाइलर है वो समझेगा कि इतनी ही स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट से स्टार्ट हुई थी और डबल कोट पे खत्म होगी, राइट? तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा पाइथन के लिए समझ पाना। तो इसलिए उन्होंने आपको दो तरीके बता दिए हैं कि अगर आप डबल कोट्स को यूज करना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर, तो आप सिंगल कोट से स्ट्रिंग को डिफाइन कर दो। उससे क्या होगा, सिंगल कोट से स्टार्ट हुई हुई है, अंदर जाके अगर मैं डबल कोट डालूंगा तो वो समझ जाएगा कि ये डबल कोट जो है वो स्ट्रिंग की डबल कोट है, ना कि वो खत्म होने वाली डबल कोट है। सिमिलरली अगर मुझे सिंगल कोट का यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर बना दूंगा और बीच में सिंगल कोट का यूज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? यस सर। कपिल जी, सबसे पहले हम इसको ही चेक करेंगे, यही चीज हम करके देखेंगे कि एक्चुअली ये होती है या नहीं। ठीक है ठीक है क्लास? सर। इफ एनीबडी हैव एनी अदर डाउट, किसी और को कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर लो, अदरवाइज विल स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। राइट, तो ये हमारा पाइचाम है, ये हमारा आईडी है जिसपे हम काम करने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, या ओके, नाउ हाउ पाइचाम वर्क्स, ये आपको मैंने बता दिया हुआ है। राइट, तो हमने सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाया था जो फर्स्ट प्रोग्राम था, जिसमें हम प्रिंट कर रहे थे हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और वो प्रिंट हो रहा था। राइट, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। राइट, अब पाइथन प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस पे ही मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गया। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। यहाँ पर न्यू पे जाने के बाद अलग अलग ऑप्शंस दिख रही हैं मुझे, फाइल, स्क्रैच फाइल, डायरेक्टरी, पाइथन पैकेज, पाइथन फाइल, HTML फाइल एंड सो ऑन सो ऑन। हमें कौन सी चाहिए? पाइथन फाइल। तो पाइथन फाइल पे क्लिक किया तो वो कह रहा है पाइथन फाइल, उसका नाम क्या देना चाहते हो? तो अभी के लिए मैं नाम दे रहा हूँ प्रोग्राम 2। ठीक है जी, पाइथन फाइल पे क्लिक कर दूंगा, ओके, एंटर प्रेस कर दूंगा, तो वो प्रोग्राम 2 और उसके बाद .py ऑटोमेटिकली लग गया क्योंकि ये पाइथन की फाइल। राइट, तो प्रोग्राम 2.py पाइथन फाइल बन चुकी है हमारी और वो कोड लिखने को कह रहा है। ठीक, तो अब इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, MESSAGE, मैसेज नाम का वेरिएबल बना दिया मैंने। राइट, तो अभी देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने मैसेज लिखा तो वो कुछ यहाँ पे रेड कलर की वार्निंग टाइप देने लग पड़ा। राइट, वो क्या कह रहा है कि इस नेम के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसकी है। राइट, इसको इम्पोर्ट कर लो। राइट, अगर ऑप्शंस दिखाऊं तो आपको ये कह रहा है कि इसको इम्पोर्ट कर लो, इसको रेफरेंस बना लो, सो ऑन सो ऑन। राइट, क्यों कह रहा है? बिकॉज हमने सीधा मैसेज लिखा है। राइट, अगर हम कोई वर्ड सीधा लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसको यूज करने वाले हैं, तो वो बना नहीं हुआ। हम बेसिकली यूज नहीं करने वाले, हम असाइन करने वाले हैं। तो मैंने वेरिएबल नेम लिखने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर लगाया इक्वल टू, जो हमारा इक्वल टू नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया माय नेम इज चेतन। राइट, ठीक है, कोई एरर आ रहा है अब? नो, कोई एरर नहीं आ रहा। रेड मीन्स एरर, येलो मीन्स काइंड ऑफ वार्निंग। येलो आ रहा है, वार्निंग आ रही है। क्यों वार्निंग आ रही है? यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली वो कह रहा है रीफॉर्म फाइल को कर लो। ठीक है, एनोटेशन दे दो। राइट, हमें नहीं चाहिए, हम इग्नोर कर रहे हैं ये सब चीजों को। राइट, तो मैंने मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें क्या स्टोर हो गया, माय नेम इज चेतन। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा प्रिंट और उसके अंदर MESSAGE, यहाँ पे ये थोड़ा स्मार्ट है। राइट, देखो अब मैंने यहाँ पे MESSE डाला है तो वो मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैसेज नाम का वी स्टैंड फॉर वेरिएबल, मैसेज नाम का वेरिएबल बना हुआ है। तो इसको मैं डबल क्लिक भी कर दूंगा
तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा मैसेज, राइट। तो इस प्रोग्राम को अगर रन करूं मैं तो क्या होगा इसकी आउटपुट, एनीबडी? सर जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। या तो आउटपुट में आएगा जो स्ट्रिंग है माय नेम इज चेतन, तो वो प्रिंट हो जाएगा। इसको राइट क्लिक किया मैंने, रन प्रोग्राम टू, तो अलग अलग ऑप्शंस हैं क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, तो वो कह रहा है रन प्रोग्राम टू, तो मैंने कहा यस। तो हमें आउटपुट दिख रही है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आउटपुट दिख गई, माय नेम इज चेतन। एक सेकंड क्लास, एक सेकंड, गलती से आपसे एनोटेशन हो रही है, मैं एक मिनट एनोटेशन को क्लोज कर देता हूँ, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, राइट। तो या ओके, तो हमारा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, माय नेम इज चेतन, जो हम प्रिंट कर रहे थे। अब जो डाउट था कपिल का वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब मैं डबल कोड यूज कर देता हूँ फॉर चेतन, यहाँ मैंने चेतन जो लिखा हुआ है उसके लिए डबल कोड यूज कर दी। सी, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को अब रन किया तो मुझे रेड कलर की नीचे वार्निंग मिली, एरर मिला। क्या है वो? कह रहा है फाइल, ये जो इतना बड़ा ब्लू कलर में लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट दिस, ये एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है कहाँ सेव हुआ है उसकी पूरी लोकेशन बता रहा है। मीन्स वो कह रहा है फाइल प्रोग्राम टू फाइल जो है विद लोकेशन लाइन 1, मतलब उसकी जो लाइन 1 है, लाइन 1 कौन सी है? ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मैसेज इक्वल टू माय नेम इज चेतन, उसके जो सी पे वो एरर दिखा रहा है, राइट। और एरर क्या बता रहा है? सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, राइट। तो ऑब्वियस है, यहां पर यहां से लेके अब ये पॉइंट से लेके यहां तक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब एग्जैक्टली चेतन लिखा हुआ है। अब चेतन नाम का ना कोई वेरिएबल है, अगर वेरिएबल भी होता तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, और उसके बाद एंड में डबल कोट्स बनी हुई है, मीन्स ये हमारा गलत हो गया। तो अब मुझे अगर बाई चांस बीच में डबल कोड यूज करना है स्ट्रिंग में, तो क्या करूं? स्ट्रिंग को किसके अंदर बना दो? सिंगल कोट्स के अंदर। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कोई रेड कलर का एरर नहीं दिखाई दे रहा। अगर इसको मैं रन भी करूंगा, राइट क्लिक, रन प्रोग्राम, तो हमें दिख रहा है कि स्ट्रिंग में डबल कोट्स का यूज हो रहा है। स्ट्रिंग के अंदर जो डबल कोट्स हैं वो एग्जैक्टली यूज में आ रही हैं, राइट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा सिनेरियो है जो एक पॉजिटिव पॉइंट है पाइथन का, और बाकी लैंग्वेजेस में ऐसी चीज नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा बेटर माना जाएगा। तो सिंपल। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, हमने और भी काफी सारी चीजें पढ़ी थी, राइट। आई होप आप सभी ने वो सारी चीजें अपने एंड पे रन कर ली होंगी। तो हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वेरिएबल्स जैसे बना रहे थे हम, मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, लेट सपोज 1 वेरिएबल, ठीक है जी, इक्वल टू, अगेन यहां पर मैंने कोई वैल्यू दे दी, वैल्यू, राइट। तो मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट 1 वेरिएबल, राइट। अगेन रेड रेड, यहाँ पे एक बेनिफिट है इसका आईडी का, कि हमें अलग से एरर्स जो हैं वो ढूंढने नहीं पड़ते। यहाँ पे रेड कलर की वार्निंग के रूप में एरर हमें पहले से ही दिखाई दे देते हैं, राइट। अगर इसको मैं रन करूंगा तो वो एरर दिखा देगा, यहाँ पे वो पहले ही शो कर रहा है कि यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर। यस, आई वांट आंसर फ्रॉम एनीवन, व्हाट इज द एरर? सर यस क्लास, वेरिएबल नेम नंबर तो शुरू है। या सर इनवैलिड वेरिएबल में कुछ है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं रन करूंगा क्या एरर लिखा आएगा? एक कह रहा है वेरिएबल नेम नंबर से शुरू हो रहा है, एक कह रहा है इनवैलिड वेरिएबल। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ क्या एरर आएगा लिखा हुआ नीचे? सर पहले वो नंबर नहीं आएंगे, 1 नहीं आएगा पहले सर, कैरेक्टर आएगा सर वेरिएबल, उसके बाद 1 आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पर अगर जिन्होंने पाइथन पढ़ी हुई है, जिनको पाइथन के बारे में पता है, उनको एरर का नाम पता है कि किस नाम से एरर डिफाइन होगा नीचे, जैसे इनवैलिड सिंटैक्स या व्हाटएवर काइंड ऑफ एरर। चलो मैं रन करता हूं, मैंने रन किया तो हमें एरर दिख गया। एरर क्या है? इनवैलिड सिंटैक्स। जब भी हम कोई चीज को सही से डिफाइन नहीं करते, सही से लिखते नहीं है, तो उसका एरर बनता है इनवैलिड सिंटैक्स, राइट। क्यों? कभी मैंने देखा जब डबल कोट्स का सिनेरियो डाला तो वहां पे भी इनवैलिड सिंटैक्स आया, यहाँ पर अब मैं 1 डाल रहा हूं तो 1 पे भी इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 1 को क्या करते हैं कि हम हटा देंगे,
यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, नाउ इट इज फाइन, और हमें वो एग्जैक्टली सही आंसर दे देगा, राइट। तो वेरिएबल का नेम हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी ऑल नो। अगर हम इसके बीच में स्पेस डाल देंगे तो फिर से वो एरर बन जाएगा, राइट। तो स्पेस भी नहीं डालनी, ओके। तो अब हमें एक ओवरव्यू मिल गया पाइथन के बारे में, ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में। अब थोड़ा सा स्ट्रिंग से मूव करते हैं हम नेक्स्ट डाटा टाइप पे, जो है हमारी नंबर डाटा टाइप। तो नंबर डाटा टाइप क्या होती है? नंबर डाटा टाइप का बेसिकली रोल है कि उसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो नंबर की फॉर्म में जाएंगी, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं, पहले मैंने लिखा नंबर, अब ये नंबर क्या है? नंबर वेरिएबल है, ठीक है जी। यहाँ इसे मैं कर दूंगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, नाउ अब जो नंबर डालना है ना, उसको हमें डबल कोट्स में नहीं डालना, वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नंबर लिखें और वो नंबर जो है स्टोर हो जाएगा वेरिएबल के अंदर, ठीक है जी। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकंड नंबर इक्वल टू 20, ठीक है जी। अब थोड़ा सा समझने वाली चीज, राइट, क्या है समझने वाली चीज कि यहाँ पर मैंने लिखा पहला फर्स्ट नंबर, उसमें मैंने सिंपली 10 डाल दिया, और सेकंड नंबर लिखा उसके अंदर मैंने डबल कोट्स में 20 डाल दिया। तो अब मेरे को आप लोगों में से कोई अगर बता सकता है कि फर्स्ट नंबर कौन से टाइप का डाटा कंटेन कर रहा है और सेकंड नंबर कौन से टाइप का डाटा कंटेन कर रहा है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर बेटा, जी फर्स्ट जो है इंट वाला है और सेकंड जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन कर रहा है सर अपने वेरी में। गुड वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट जो है इंटीजर कंटेन कर रहा है और जो सेकंड है वो स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड को मैंने डबल कोट्स में डाल दिया, तो डबल कोट्स में डालने वाली कोई भी चीज है वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अब हम पाइथन में ऐसे डिफाइन नहीं कर रहे, उसके आगे लिख नहीं रहे इंटीजर या कुछ ऐसे, राइट। हम डायरेक्टली उसको ऐसे वैल्यूज दे रहे हैं और वो वैल्यूज अंदर जा रही हैं उनकी, तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू वो अपनी डाटा टाइप कंसिडर कर लेगा, राइट। तो मींस हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है वो विदाउट डबल कोट्स डालने हैं, तो मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया, राइट। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं प्रिंट प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर प्लस सेकंड अंडरस्कोर नंबर, तो वो क्या करेगा, वो हमें इन दोनों का प्लस करके दिखा देगा। मींस ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम बन गया है एडिशन का, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर को डिफाइन किया, सेकंड नंबर को डिफाइन किया, फिर दोनों को प्लस करके स्क्रीन पे दिखा दिया, डिस्प्ले कर दिया। लेट मी शो यू द आउटपुट। तो मैं इसको प्ले करूंगा, आई एम प्लेइंग इट, तो मुझे आंसर दिख गया 30। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, आंसर क्या है हमारा 30। लेट अस सपोज हमें डिस्प्ले करना है क्या कि फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर इज 20, थर्ड नंबर जो हमारा आंसर है सम इज 30, प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो आप, 30 आ रही है। अब हमें प्रॉपर वे से आउटपुट डिस्प्ले करनी है, तो क्या फंक्शन यूज होगा? प्रिंट यूज होगा। तो यहाँ मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया, अब मुझे स्ट्रिंग भी प्रिंट करनी है। यहाँ पे दो चीजें होगी, पहले मुझे स्ट्रिंग में लिखना है फर्स्ट नंबर इक्वल टू, और अब मुझे वो फर्स्ट नंबर डालना है। तो कैसे कंकैटिनेट करेंगे? तो कंकैटिनेट करने के लिए एक सिंबल यूज होता है प्लस, प्लस डालेंगे। प्लस डालकर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, राइट। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। अब ऐसी सिचुएशन में कई बच्चों को डाउट होता है कि सर हमने ऊपर वेरिएबल बनाया फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, राइट, बट जब हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं तो हमने अंडरस्कोर नहीं डाली, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए, स्क्रीन पे दिखाने के लिए। तो जो मैंने फर्स्ट नंबर लिखा है वो स्क्रीन पे दिखाने के लिए है। इसके अंदर वाइट स्पेसेस डाल सकते हैं बिना किसी एरर के, राइट। तो मैं इसको रन करूं, राइट क्लिक, प्ले, रन। तो यहाँ पर अब कंपाइलेशन एरर आ गया। कौन सी लाइन पे एरर आया है? ये हमारा एरर आया है प्रिंट वाली लाइन पे।
राइट। प्रिंट वाली लाइन पे वो हमें कंपाइलेशन एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है वो कि कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। तो यहाँ पर उसने एक एरर दे दिया कि हम कंकैटिनेट सिर्फ किसको कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कर सकते हैं, इंट को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब जो फर्स्ट नंबर आपने ऊपर लिखा है वो क्या है, वो है इंटीजर। तो अगर हम अब इंटीजर को कंकैटिनेट करने वाले हैं तो ऐसे हम नहीं कर सकते, राइट। तो हमें ये चीज क्लियर होगी कि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, तो वो स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन हो रही थी उसमें, बट यहाँ पर जब हम स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ यूज करेंगे तो वो प्लस के साथ कंकैटिनेट नहीं कर रहा, राइट। ठीक है, तो एनीबडी कोई ऑल्टरनेटिव? सर कॉमा। नहीं 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 नहीं, वो कॉमा बाद में जाएंगे। ऑल्टरनेटिव मींस अभी मुझे नहीं पता कॉमा के बारे में, मैं किसी तरीके से कर सकता हूँ प्रिंट। यस सर। अब मुझे क्या करना होगा? यस, बताओ किसको पता है? str लगा दीजिए जहाँ से प्रिंट हो रहा है ना। ओके, हाँ जी, जहाँ पे प्रिंट हो रहा है वहाँ पे str लगा दीजिए। उसके बाद फिर ब्रैकेट में डाल दीजिएगा फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को। ओके, ये भी प्रोसीजर नहीं। ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं प्रिंट फंक्शन की हेल्प से ये सब ठीक नहीं कर सकता। प्रिंट सर नंबर आप दो मींस, प्रिंट लगा सकते हो सर। हाँ, दिस इज अ सॉल्यूशन। यस, मैं यहाँ पे प्रिंट फर्स्ट नंबर लिखा, मैं दोबारा प्रिंट लगा देता हूँ जिसमें मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर लिख देता हूँ, राइट। ठीक है, बट ये अलग अलग लाइन में नहीं आ जाएंगे। लेट मी शो यू। राइट क्लिक, रन। ठीक है, फर्स्ट नंबर वो नेक्स्ट लाइन पे 10 आ गया। अगर मुझे सेम लाइन पे रखना है, और सर आपको क्या नंबर इंट में ही चाहिए? ऑब्वियस है बेटा, कैलकुलेशन विदाउट इंटीजर थोड़ी होगी। ओके सर। सर जो नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, सर वहां पे प्लस डाल के फिर सर वेरिएबल का नाम लिख के उसके बाद सर जो वो डबल कोट्स को बंद करके सर फिर नहीं कर सकते? नहीं बेटा, हम एक सोल्यूशन कर सकते हैं जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हम क्या करें, यहाँ पर हम क्या लगा दें, कॉमा लगा दें, राइट। सर तो कॉमा। कॉमा लगा देंगे तो हमारे पास ये एक सोल्यूशन है। प्रिंट के अंदर हमारे पास हम दो वेरिएबल्स पास कर देते हैं। जब जो फर्स्ट नंबर पास किया और मैंने यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर पास किया तो वो समझ जाएगा उसको, राइट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ राइट क्लिक करके तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है, राइट। बट अभी मैंने कॉमा का डिस्कस नहीं किया था बिकॉज मैंने अभी वेरिएबल्स की बात नहीं की थी। मैं आपसे पूछ रहा था कि हम कोई और वे से, कि मतलब अगर कोई और फंक्शन है या किसी और चीज है उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो जर्नली हमारे पास वो एक ऑप्शन अवेलेबल थी पाइथन 2 में। पाइथन 2 में हमारे पास एक फंक्शन था जिसकी हेल्प से हम कर सकते थे, बट अभी हमने पाइथन 3 इंस्टॉल की हुई है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इस तरीके से ही इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, लेट मी शो यू वन डिफिकल्ट वे। थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वे है, क्या है वो, हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट। उसके बाद वेट अ सेकेंड, या तो प्रिंट यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर और हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, कॉमा डाल के ही होती है, एंड इक्वल टू, यहाँ पे हमने डाल दिया स्पेस। ठीक है जी, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा राइट क्लिक करके रन प्रोग्राम, तो मुझे आउटपुट सेम दिखाई देगी। तो दिस वन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। अब मैं सारा कुछ जो मैंने किया है वन बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले प्रिंट फंक्शन का काम होता है, प्रिंट का जो भी चीज अंदर लिखी हुई है उसको प्रिंट करे और नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट को दो पैरामीटर पास कर दिए। पैरामीटर का मतलब होता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, कॉमा डाल के ये सेकंड एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो मैंने प्रिंट को दो एलिमेंट पास कर दिए। फर्स्ट एलिमेंट में मैंने वो नंबर पास कर दिया, वो स्ट्रिंग पास कर दी जो प्रिंट करनी है। सेकेंड एलिमेंट में मैंने कहा एंड इक्वल टू और वहां पे स्पेस दे दी। मतलब हम जो प्रिंट में मेंशन कर सकते हैं कि जब वो खत्म हो तो उसके बाद क्या हो, राइट। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दी
स्पेस दी है तो वो क्या करेगा, स्पेस दे के वेट करेगा नेक्स्ट कमांड की, राइट। अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चल जाता है। लेट सपोज मुझे 2 लाइन की स्पेस चाहिए थी, मैं यहाँ स्लैश एन राइट और वन मोर टाइम स्लैश एन लिख देता हूँ, तो वो 3 लाइन की स्पेसेस दे देगा मुझे प्रिंट करने के बाद। मतलब फर्स्ट नंबर, फिर 3 लाइन की स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फर्स्ट नंबर, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, उसके बाद मुझे 10 दिखाई दे रहा है, राइट। मीन्स हम अपने तरफ से अल्टरनेटिवली उसको चेंज कर सकते हैं, बट इससे इजी वे क्या करें, हम कंकैटिनेट कर दें दोनों को बाय यूजिंग कॉमा। तो कॉमा ऑपरेटर का काम क्या है, कॉमा ऑपरेटर का काम है जब हम कॉमा ऑपरेटर डाल के एक पहले स्ट्रिंग दे रहे हैं और उसके बाद वेरिएबल दे रहे हैं, तो जो वेरिएबल है वो उसके आगे प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो मैंने लिखा फर्स्ट नंबर इक्वल टू कॉमा फर्स्ट नंबर, सिमिलरली यहाँ मैंने लिखा प्रिंट सेकेंड नंबर इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने कॉमा डाल के लिख दिया सेकेंड नंबर, और लास्ट में मैंने लिख दिया सम इज, राइट, और यहाँ कॉमा डाल के दोनों को प्लस कर दिया। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, रन, तो एग्जैक्टली हमें आंसर दिख गया, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 20, सम इज 30। तो हमने एक सिंपल वे से आज वेरिएबल्स में वैल्यू डलवा के एक प्रोग्राम बनाया है जो 2 नंबर्स को ऐड करके हमें आंसर दे रहा है, राइट। तो अगेन अगर इस प्रोग्राम को देखें तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं है, हेक्टिक भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, 2 वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, राइट, उनको दिखा रहे हैं, फिर सम को दिखा रहे हैं, तो इट हार्डली कंटेन 5 लाइंस। अगर अब इसी प्रोग्राम को देख के अगर हम किसी और प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करें, लेट अस सपोज मल्टीप्लाई का बनाने की कोशिश करें, तो इट्स टू इजी। यहाँ पे प्लस है, इस प्लस को क्या कर दो, प्लस को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई साइन में, तो यहां पर लिख दो प्रोडक्ट, राइट, तो यहां पर लिख दो प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो अब इसको रन करूंगा तो वो हमें वो प्रोडक्ट दिखा देगा। अगेन राइट क्लिक, रन प्रोग्राम 2, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग, 10 20 आंसर दिखा दिया उसने 200, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेटर्स के बारे में समझा देता हूं जो नंबर्स के साथ काम में आते हैं। पहला ऑपरेटर है प्लस, प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ऐड करता है। सेकंड ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, स्टार ऑपरेटर, राइट। तो यस बेटा। सर मेरे एक डाउट था छोटा सा। हाँ जी बोलो। सर जो आपने एक एंड वर्ड यूज किया था उसका मतलब क्या था? बेटा वो ना मैं बताता हूँ, वो प्रिंट के अंदर ना एक बेसिकली क्या होता है, जब प्रिंट फंक्शन को अंदर डिफाइन किया गया, प्रिंट मेथड को अंदर डिफाइन किया गया, उसके ना बहुत सारे वर्जन बनाए हुए हैं, इसे कहते हैं ओवरलोडिंग। उसको बहुत सारा ओवरलोड किया हुआ है। प्रिंट विद 1 पैरामीटर, प्रिंट विद 2 पैरामीटर, प्रिंट विद 3 पैरामीटर एंड सो ऑन। उसमें एक पैरामीटर की ऐसी ऑप्शन है कि हम एक एंड कीवर्ड लगाकर मेंशन कर दें कि प्रिंट जब खत्म हो तो क्या हो, नेक्स्ट लाइन में जाए, उसी लाइन में रहे, 3 लाइनों का जंप करे, कोई चीज प्रिंट करे, व्हाटएवर वी वांट, उसको एंड पे वो कर देगा वहां पे। मींस जब हम एंड लगाएंगे, एंड में कोई भी स्ट्रिंग देंगे, वो स्ट्रिंग एज इट इज परफॉर्म हो जाएगी जब प्रिंट फंक्शन खत्म होगा, राइट बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर यहाँ पे कंकैटिनेशन के लिए आपने कोमा का यूज किया हुआ है सर। आपने मैं अब बेटा मैं करेक्ट करता प्लस हूँ अपने आप को थोड़ा सा बेटर वे से। यहाँ पर कंकैटिनेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, राइट। पहला पैरामीटर जो पास हो रहा है वो एक स्ट्रिंग है, और दूसरा पैरामीटर जो है वो एक नंबर है, और वो स्ट्रिंग के सामने नंबर दिखा रहा है, राइट। थोड़ा सा अगर मैं और इसमें आपको डिटेल में जाऊं तो एक सेकंड, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई को उड़ाते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक फर्स्ट और नंबर के बीच में मॉडुलस डी डाल देता हूँ, राइट, तो यू विल सी, मैं इसको रन करता हूँ राइट क्लिक करके, राइट क्लिक रन, तो आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली अभी यहाँ पर मॉडुलस डी ही दिखाई दे रहा है। वेट अ सेकेंड, ये प्रॉपरली वर्क, शायद अब ये वर्जन का चक्कर है, अदरवाइज वी कैन यूज मॉडुलस डी टू प्लेस द वेरिएबल्स ऑन स्पेसिफिक लोकेशन।
ये इस वर्जन में कैसे करते हैं ये चीज भी मैं आपको देख के बता दूंगा। ये क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट जो है उन्होंने सी से उठाया हुआ है। सी में हम क्या करते थे, मॉडुलस डी का यूज करते थे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डालने के लिए। अभी जो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर कंकैटिनेशन नहीं हो रही, यहाँ पर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक नंबर पैरामीटर है इंटीजर और एक स्ट्रिंग पैरामीटर है, राइट। तो कंकैटिनेशन नहीं है ये। ओके, तो कंकैटिनेशन कैसे होती है? कंकैटिनेशन दोनों सेम टाइप्स के बीच में होती है, दोनों सेम टाइप्स होंगी और प्लस लगा देंगे तो वो कंकैटिनेट हो जाएगा, अदरवाइज वो हमें एरर दे देगा जो हमें पहले एरर दिया था, राइट। सर आपने तो कल स्ट्रिंग जो था वो क्या बोलते हैं ब्रैकेट में स्ट्रिंग लेके बताया था कंकैटिनेशन करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो बेटा वो टाइप सर कास्टिंग थी। डबल कोड्स के अंदर क्या बोल रहे हो बेटा? डबल कोट्स के अंदर? सर आपने एक खाली स्ट्रिंग पास करवाया था उसको कंकैटिनेट करने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सी कल की एग्जांपल में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हो गया। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ जो कल की थी। कल मैंने एग्जांपल बनाई स्ट्रिंग 1 इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी लेट अस सपोज चेतन, ठीक है जी। स्ट्रिंग 2 str2 डबल कोट्स के अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी लेट अस सपोज suri सूरी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि हम कंकैटिनेट कर रहे हैं और स्ट्रिंग 3 में डलवा रहे हैं, स्ट्रिंग 3 इक्वल टू कंकैटिनेट कर रहे हैं। पहले मैंने एग्जांपल वहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके दी थी, यहाँ पर मैं थोड़ा इजी कर रहा हूँ उसको। तो मैंने यहाँ लिखा था स्ट्रिंग 1 प्लस डबल कोट्स स्पेस प्लस स्ट्रिंग 2, राइट। तो मैंने इस तरीके से उसको डिफाइन किया था और मैंने बाद में उसे प्रिंट कर दिया जिसमें मैंने लिख दिया str3। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, पहले प्लस हो जाएगा फिर नीचे ये प्रोग्राम चलेगा हमारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट में हमें चेतन सूरी कंबाइंड दिख रहा है। यहाँ पर अब मैंने स्ट्रिंग में डबल कोट्स इसलिए दी थी, अगर मैं डबल कोट्स नहीं देता तो मैं अभी डबल कोट्स हटा रहा हूँ, अगर मैं डबल कोट्स नहीं देता तो आउटपुट में क्या फर्क आता? अभी आप देख रहे हो चेतन स्पेस सूरी आ रहा है, अगर मैंने डबल कोट नहीं दी तो मैं रन करूंगा तो आउटपुट आएगी चेतन सूरी एकदम जुड़ के आ गया। पर ऐसे नहीं होता ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्पेस होती है ना। तो ओके स्पेस सर। देने के लिए मैंने एक और स्ट्रिंग बना दी जो एक डायनेमिक स्ट्रिंग थी। जो स्ट्रिंग क्या थी? एक डबल कोट और उसके बीच में स्पेस। अब तीन स्ट्रिंग प्लस हो रही हैं। ये पहली स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 प्लस हो रही है किसके साथ? एक स्ट्रिंग जो खाली है एक स्पेस के साथ। तीसरी स्ट्रिंग कौन सी है? स्ट्रिंग 2 जिसमें मेरा लास्ट नेम है, यस सर। राइट। क्लियर है ना? अब यस सर। यस सर। ये चीज अब यहाँ पर करने की जरूरत है हमें? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कुछ स्पेस या कुछ ऐसी चीज वाला सिनेरियो नहीं क्रिएट कर रहे, राइट। ठीक है, ओके। तो मैं यस फटाफट सर। से एक बार ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला था। प्लस ऑपरेटर एडिशन, मल्टीप्लाई, स्टार ऑपरेटर जो है एस्ट्रिक साइन बोलते हैं इसे, मल्टीप्लाई, माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन करता है, राइट। ठीक है जी। डिवाइड के लिए हम स्लैश यूज करते हैं, डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑपरेटर। लेट अस सपोज किसी का पावर करना है, स्क्वायर करना है, राइट। तो पावर के लिए यहाँ पर एक डिफरेंट वे से रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है? 2 टाइम्स स्टार। मतलब रिपीट कर रहा हूं, पावर मींस लेट अस सपोज मुझे करना है 2 की पावर 3, तो मैं लिखूंगा 2 स्टार स्टार 3। व्हाट दैट मींस? 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, 2 स्टार स्टार 8, राइट। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, रेस्ट आप सभी ने पढ़े हुए हैं ये स्टार स्टार वाला। तो स्टार स्टार बेसिकली क्या है? पावर ऑपरेटर, राइट। पावर जब हम देते हैं इसको, कोई भी पावर हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है एंड सो ऑन, जो भी है, राइट। और उसके बाद एक मॉडुलस ऑपरेटर तो हमारे पास है ही है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर प्रोवाइड करता है हमें, जैसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने पढ़े हैं, राइट। प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, पावर एंड मॉडुलस, राइट। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। लेट अस सपोज पावर वाला यहीं पे चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में वर्क करता भी है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 3, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब क्या होता है? तो 2 का 4, 4 2 का 8, राइट। तो 8 अगर आंसर आ गया तो एवरीथिंग इज फाइन, राइट। तो 8 आ गया मींस एवरीथिंग इज फाइन, वर्क कर रहा है, एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, राइट।
तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। हमने वेरिएबल्स से स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, स्ट्रिंग्स देखी थी। आज वेरिएबल स्ट्रिंग्स को एक बार हमने चेक कर लिया कि वो एग्जैक्टली वर्क करती हैं या नहीं, और थोड़ा बहुत नंबर्स के ऊपर काम किया है, नंबर्स कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं नंबर्स के, नंबर्स को प्रिंट में कैसे यूज करना है स्ट्रिंग के साथ, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कवर होता है, राइट। एक बार इसे परफॉर्म करना है, अगर कोई डाउट होगा तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे बिफोर लेक्चर, राइट क्लास? ओके सर।